मोहम्मद अली शाह, आप ही का रुख करते हुए, कई बार पाकिस्तान को लेकर हमने बातचीत की है, लेकिन आज ये मुद्दा बेहद अहम है, संवेदनशील है। जिस तरह से हमला किया गया है, पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है, क्योंकि वहीं से इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट किया जा रहा था। जो आतंकवादी पकड़े जाने हैं, जिनके स्केच जारी हुए हैं, वो बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान से सीधा उनका संबंध है। जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये 100% 100% ये पाकिस्तान से ही इनका संबंध है, क्योंकि लोकल आदमी पहलगाम में फौज से सेवा नियुक्त होने के बाद मैं स्वयं पहलगाम में गया था। वहां पे कई बार तब गया हूँ, कई फिल्मों की शूटिंग मैंने वहां पे करी है जिनमें मैंने एक्टिंग करी है, जैसे कि बजरंगी भाईजान हो गई सलमान खान के साथ, हैदर हो गई, मौजी हो गई, इनकी बाकायदा शूटिंग पहलगाम में हुई थी जी। अवरोध जम्मू कश्मीर में शूटिंग हुई थी। तो जब मैंने देखा कि इतना सुरक्षा इतनी कुछ खास थी नहीं, तो मैंने वहां पे पूछा होटल में लोगों से कि भाई यहाँ पे सुरक्षा बल है नहीं, यहाँ पे कोई गार्ड है नहीं, क्या बात है? उन्होंने कहा नहीं साहब, यहाँ पर कोई खतरे की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जो भी रेवेन्यू आता है ट्रैवल टूरिज्म से आता है। तो यहाँ पर अगर हम सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर उग्रवादी आएगा उसको हम मार खदेड़ेंगे यहाँ से। मैं अच्छा, तो अगर वहां का लोकल आदमी होगा तो अपोजिशन होगी उसकी, लेकिन बाहर से आया है 100% 200% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन एक बात जरूर तय है, भला ही पाकिस्तान से आया हो, लेकिन बिना लोकल सपोर्ट के वो अपने नापाक मंसूबों को हवा नहीं दे सकता, अपने इरादों को अंजाम तक नहीं ला सकता। ये स्लीपर सेल है या कौन कोई तो होगा ना, जहां पे वो रात को रुका होगा, गरम रोटी खाई होगी, वहां पर बाथरूम इस्तेमाल किया होगा। ये कॉमन सेंस की बातें हैं, कोई तो होगा। कौन है वो? इसको ये ढूंढ। अली शाह जी बता रही हैं कि इसमें जो लोकल सपोर्ट है वो सपोर्ट बहुत मिला होगा इन आतंकियों को। अब ऐसे में एक सवाल यहाँ पर आपसे भी उठता है शाह साहब कि इन लोकल सपोर्ट को कैसे पता लगाया जाए, क्या वो स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश हो? क्योंकि ये सवाल मेरा इसलिए नहीं कि ये जो आतंकी घटनाएं हुई हैं, इससे पहले भी कई बार आतंकी घटनाएं हुई हैं, उसमें भी लगातार नाम आता रहा है कि इनको जो लोकल सपोर्ट है आतंकियों को, वो हमेशा मिलता रहा है। तो ये जो मानसिकता है लोकल सपोर्ट वालों की, वो मानसिकता कैसे बदलेगी कि आतंकी हैं, बचिए? जी जी, ये एक तो वहां पर एजुकेशन, तालीम, उर्दू में कहेंगे इकरा, तो ये इनको वहां पे तालीम देनी पड़ेगी और वहां पे लोगों को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए कि, और उनको बताया जाए कि ये लोग दरअसल उन्हीं के ही दुश्मन हैं। भला ही वो सपोर्ट उन्होंने दिल से ना किया हो, गन पॉइंट हमने पकड़े जम्मू कश्मीर में, सन 2003 की बात है, आज से 22 साल पहले तकरीबन। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो हमको जान से मार डालेंगे। तो जो गन पॉइंट पे आए तो हमें अपने घर पे रुकाना पड़ा उग्रवादी को। तो हमने कहा यार, अगर आप हमें बता देते सुरक्षा एजेंसीज को, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते और हम एक्शन लेते, मगर ना। तो देखिए, भलाई अपने हमदर्दी से, भलाई प्यार मोहब्बत से, भलाई कैसे भी, अगर यहाँ पर इनको सपोर्ट मिला है और ये यहाँ पर आए हैं कैसे भी, भलाई अपनी हमदर्दी से, भलाई आप उतने ही जिम्मेदार हैं क्योंकि आपने इनका क्या ऐसा लगता है अली शाह जी कि जो जिस तरह से स्लीपर सेल के नाम आ रही हैं, इनको बहुत लंबे समय से मोहरा बनाया गया है, और जो आप जिस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये पाला गया है कि ये आतंकी जो है इनके साथ रहने वाले हैं, इनके लिए मददगार है। तो ये बहुत लंबे समय से ये स्ट्रेटेजी तैयार की गई होगी, 1-2 महीने की तो बात है नहीं। जी बिल्कुल, इसमें तो देखिए ये बहुत लंबी स्ट्रेटजी तैयार की होगी और ये पूरा प्री प्लान था मामला। यहाँ पे टाइमिंग को आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री साहब कैसे हिंदुस्तान से बाहर जाएंगे, सऊदी अरेबिया जाएंगे, कैसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति यहाँ पर आएंगे उसी टाइम पे। आप देखिए, अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है और पहलगाम एक बेस है अमरनाथ यात्रियों के लिए, एक अहम भूमिका रखता है। पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर आप देखिए
कैसे अनआइडेंटिफाइड गनमैन आके, अज्ञात व्यक्ति आकर मोटरसाइकिल पर कैसे उन पे गोली चलाते हैं। ये आप देख लीजिए। सबसे अहम बात, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज 4 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इतना इतना घटिया बेशरम बयान सामने आता है जहां पर वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मोहम्मद अली शाह, ये जो हमला हुआ उसमें भी रिपोर्टों के मुताबिक हमला किया गया। और ठीक कहा आपने, क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में हैं और 26/11 हमले जैसी ही साजिश करने की कोशिश यहां पर की गई, क्योंकि उस दौरान भी कहा जाता है कि इंग्लैंड की टीम भारत आई हुई थी जब यह हमला हुआ था, और उस दौरान आर्थिक जो हमारी राजधानी है उस पर हमला हुआ। और अब क्योंकि यहाँ पर्यटकों का ये हब बनता हुआ नजर आ रहा था, लगातार यहाँ पर जो व्यापार है वो बढ़ गया था, क्या इसकी वजह से पाकिस्तान को मिर्ची लग रही थी? जी, पाकिस्तान को दरअसल मिर्ची लग रही थी। वो दुखी नहीं है अपने दुख से, वो भीख मंगी की राह पे है, गरीबी फूट रही है, उग्रवाद से जूझ रहे हैं, एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इनको पैसे नहीं देने को तैयार है, तकलीफें हैं। लेकिन ये अपने तकलीफ से दुखी नहीं है, ये पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। इनको मिर्ची लगी है हिंदुस्तान की तरक्की से, जम्मू कश्मीर में जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं उससे। आप देखिए, G20 समिट की मीटिंग हुई थी, वहां पर 60 अन्य देशों के हेड ऑफ स्टेट्स के लीडर वहां पर आए थे। वहां पर टूरिस्ट आने लगे थे। पत्थरबाजी जो होती थी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पे, वो कम क्या, वो रुक गई थी बड़ाई। बुरहान वानी जैसे खूंखार आतंकवादी के फादर स्कूल में 15 अगस्त को झंडा लहरा रहे थे जी। तो जम्मू कश्मीर के हालात नॉर्मलसी की तरफ को आ रहे थे। इनको एक नैरेटिव तैयार करना था कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सब ठीक नहीं है, और वो नैरेटिव। अच्छा, एक बहुत अहम बात इसमें ना, जो आतंकियों ने पूछा है, नाम पूछा है, मजहब पूछा है, फिर गोली मारी है, ये एक ट्रैप मेरे को दिख रहा है, 100% एक ट्रैप दिख रहा है। इतने बेवकूफ नहीं है वो कि सरहद के उस पार से आएंगे और इतना ऑब्वियस बनाएंगे। ये एक जहर घोलने की कोशिश करी गई है कि ये हिंदू मुस्लिम के बीच में एक फूट डालने की कोशिश की गई है, ताकि एक जहर फैले। मैं बताऊं आपको, ये कॉमन सेंस की बात है। जब ये हादसा हुआ तो जो वहां पे रक्त देने गए थे, जो ब्लड डोनेशन करने गए थे, वही खुद मुसलमान थे, वही वहां के लोकल थे बहुत सारे। तो ये एक पाकिस्तान की तरफ से एक साजिश है, क्योंकि पाकिस्तान को एक और मिर्ची लगती है कि क्यों हिंदुस्तान का मुसलमान उनका साथ नहीं देता है। हिंदुस्तान का मुसलमान, जैसे कि मैं एक मुसलमान हूं, मैं पहले एक हिंदुस्तान से आता हूं, एक इंडियन हूं। मेरे को कोई शक नहीं है इसके बारे में, आई एम एन इंडियन बिफोर आई एम अ मुस्लिम। इसके बारे में कोई शक नहीं है। अब पाकिस्तान को ऐसे ही देशभक्त मुसलमानों से उनको चिढ़ है, उनको मिर्ची है, तो वो चाहते हैं अच्छा ठीक है भैया हम बताते हैं। तो वो इस तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहे हैं। और अगर हम शिकार हो गए इस बात के, हमने उनके नापाक मंसूबों को हवा दे दी, ये बात पूरा देश समझ ले, तो इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की वाली बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अली शाह साहब, मुझे एक चीज और यहाँ पर बताइएगा, क्योंकि ये भले ही ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हम पिछले साल से इस साल तक देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो रही है, और कहीं ना कहीं इन्हीं मुठभेड़ के बीच इन आतंकियों ने फायदा उठाया है और इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया। वो कौन सी ऐसी चूक रह गई सिक्योरिटी की तरफ से जिसके बाद ये घटना घटी है? सवाल इसलिए भी सर, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन हम ये पढ़ रहे हैं, बता रही हैं कि जम्मू कश्मीर के बारामूला में, जम्मू कश्मीर के मंडेर में, अलग अलग जगहों पर तो आज भी मुठभेड़ हुई, 2 आतंकवादी मारे। हर दिन ये खबर जो है आप अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, तो सिक्योरिटी तो अलग अलग जगहों पर मौजूद ही है। आखिर वो कौन सी कमी रह गई सिक्योरिटी में जिसके बाद ये घटना कल हुई है? जी देखिए, अब मैं मानता हूं आपकी बात के हो सकता है कहीं पे सुरक्षा लैक्स हुई हो। जो जिसको आतंकी घटना करनी है, वो अपनी आतंकी घटना के को अंजाम तक
ले जाता है, सिक्योरिटी चाहे कितनी भी हो वो ब्रीच कर लेता है। अब हम बात करते हैं इंटेलिजेंट फेलियर की। कई लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंट फेलियर है, ठीक है मैं मानता हूं, काफी हद तक हो भी सकता है, लेकिन ये एक जंगल में कितने पेड़ हैं ये गिनना बहुत मुश्किल है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और एक किसी भी जो घूमने आया है उसके लिए भी। तो सब लोग बात करेंगे घटना घट गई, किसी को याद नहीं होगा या मालूम नहीं होगा या बात भी नहीं करेंगे या ख्याल भी नहीं आएगा दिल में कि जो 100 घटनाएं ऐसी घटने वाली होती जो सुरक्षा बलों ने की वजह से हटवाई गई, जो नहीं घटी घटना, उसके बारे में कोई याद नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, वो जहन में भी नहीं आएंगी वो बातें। बिल्कुल, आए दिन आतंकवादियों के मारे जाने की खबर भी आ रही है मोहम्मद अली शाह, लेकिन ये जो क्रूरता की हदों को पार किया है, नरसंहार इसको कहा जाएगा, जिस तरह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसे में पाकिस्तान की ओर से जब ये किनारा किया जा रहा है कि उसका कोई लेना देना है नहीं, लेकिन बहुत से कनेक्शन जुड़ते हुए पाकिस्तान से दिखाई देते हैं, ऐसे में पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाया जाए और आतंकवाद कितना बड़ा चैलेंज इस वक्त बन चुका है देश के सामने? जी, पाकिस्तान जो है वो आईटी में माहिर है, ये सब जानते हैं। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, अंतरराष्ट्रीय टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म। ओसामा बिन लादेन सब दुनिया का सबसे बड़ा खूंखार आतंकवादी कहां पाया गया? पाया गया वो पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान खुद जूझ रहा है आतंकवाद से। इनके मिनिस्टर ने खड़े होकर इनके पार्लियामेंट में बयान दिया है, क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की? आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे पे भारी पड़ गए हैं। सन 2013 में हिलरी क्लिंटन ने इनके पार्लियामेंट में बोला है, जो सांप पालता है ये सोच के सांप हमको नहीं धसेगा, हमारे पड़ोसी को धसेगा, वही सांप घूम फिर के आपको भी धस सकता है। तो पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया उग्रवाद को। आज देखिए पाकिस्तान की सरजमीन आज उग्रवादियों से घूमते से भर गई है और वो खुद परेशान हो रहे हैं इस बात से। तो पाकिस्तान नासुर है। वो अगर हम सोच रहे हैं कि वो उग्रवादी भेजना बंद कर देगा, हम गलत समझेंगे। इनका ना हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक करी, 2019 में हमने एयर स्ट्राइक करी। इनका कोई ऐसा इलाज किया जाए, परमानेंट इलाज जैसे बोलते हैं ना, मगर परमानेंट इलाज बड़ा मुश्किल है। जैसे इजराइल ने हमास का किया। धूम कभी सीधी होती नहीं है। बिल्कुल, देखिए कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, कभी हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। आप देखिए परमानेंट इलाज पाकिस्तान का होना बहुत जरूरी है। उससे भी ये इतने बेशरम है, ये बाज नहीं आएंगे। उससे भी इनकी बस ये कंट्रोल में आएगी, बीमारी पूरी सही नहीं होएगी। जो बीमारी है इतनी गंभीर हो चुकी है कि वो क्योर, उसका कोई इलाज है ही नहीं। केवल हाँ कंट्रोल कर सकते हैं हम काफी हद तक। और ये आइडियोलॉजी जो है ना, ये जम्मू कश्मीर अच्छा, पाकिस्तान में जो गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं मोहम्मद अली शाह, लगातार उस पर बातचीत करते हैं, लेकिन इसी का फायदा उठाने की कोशिश की गई और पाकिस्तान को लगता था कि वो ये कह देगा कि दिल्ली की हुकूमत को लेकर जो बगावत है देश में देखी जा रही है, हिंदुस्तान में देखी जा रही है, क्योंकि वक्फ कानून को लेकर जो जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं वो हमारा इंटरनल मैटर है, लेकिन उसमें भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई सब एक हैं, उसमें और आतंकवाद में फर्क करना होगा पाकिस्तान को। ये उससे बहुत बड़ी भूल हुई है। देखिए पाकिस्तान एक बहुत ही बाइगेटेड सोसाइटी है। वहां पर उनके माइनॉरिटीज के साथ क्या सलूक होता है सब ये जानते हैं। दानिश कनेरिया उनका एक क्रिकेटर है जिसके खुद के मामू इमरान खान जब कैप्टन थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, तब वहां विकेट कीपर थे। दानिश कनेरिया ने बोला है 3 साल पहले तकरीबन कि उनके खिलाफ तासुब होता था। पाकिस्तान में एक सरदार फौज में आता है, फ्रंट पेज हेडलाइंस बनती है कि पाकिस्तान में सरदार फौज में आ गया है। हिंदुस्तान में कितने फौजी हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, केवल मुसलमान नहीं, सिख भी, ईसाई भी, पारसी भी, हर कम्युनिटी के आते हैं। और मैं ऐसा कभी मैंने देखा नहीं कि हिंदुस्तान की फौज में कभी कोई, हमारा धर्म जो होता है ना हिंदुस्तान की फौज में, वो धर्म होता है वर्दी का धर्म, राष्ट्र, कि हमारे जो जवान हैं, हमारी जो ट्रूप्स हैं, बस वो धर्म हमारा है। जैसे कि मैं राजपूत पलटन से में था, तो हमारा राजपूत पलटन का से जो हमारा राब्ता था, जो रिश्ता था, मैं अपने आप को राजपूत कह रहा था।
मेरे को लोग कहते हैं कि अली सिंह साहब को सीओ साहब याद कर रहे हैं। अली सिंह साहब को राम राम साहब, ईद मुबारक। इससे खूबसूरत बात कोई होगी क्या? पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। ये साहब एक चीज और, क्योंकि अभी 1 महीने पहले की हम बात करें, जिस तरह से विदेश मंत्री ने कहा था, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था, पीओके को खाली करो, और उसके बाद जो पाकिस्तान है वो कह रहा है कि आप जमीनी हकीकत नहीं आपको दिखती है। तो क्या आपको लगता है वो बौखलाहट थी पाकिस्तान के अंदर? 100% ये पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट तो बहुत है। पाकिस्तानी जो हैं ये इस हद तक आ गए हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये इतने बेशर्म हो गए हैं, ये भिखारी का कटोरा लेकर दुनिया के वहां जाते हैं। अब आप बदर साहब को ले लीजिए, ये फोन पे पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। ये बैड मैनर है भाई। आप लाइव आ गए, आपको तमीज होनी चाहिए इतनी कि शायद उनके पास जवाब नहीं होगा, आपको देख रहे हैं इसी वजह से। हाँ, या तो उनके पास जवाब नहीं होगा, या तो वो नाटक कर रहे होंगे, या जवाब नहीं होगा, या अपने आकाओं से कुछ आदेश ले रहे होंगे, या कोई आदेश दे रहे होंगे, पता नहीं क्या। तो ये बेसिक चीजें हैं जो अनुमान तौर पे एक हिंदुस्तानी के लिए तो बड़ी आम बात होती है। और हिंदुस्तान की का सबसे खूबसूरत बात हिंदुस्तान की क्या है? उनकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई मोटी है, कोई पतली है। लेकिन आप मुट्ठी को एक साथ बंद करोगे तो फिर एक मुट्ठी, एक पंच, एक नॉकआउट पंच तब आप दे पाओगे। मैं कहता हूं कि सुरक्षा एजेंसीज जो हैं, सरहद पे जो रक्षा करती हैं, उनका तो काम है ही है, मगर एक आम नागरिक का भी ये फर्ज बनता है, अगर किसी चीज पे शक होए कहीं पे भी, तो फौरन इसके ऊपर। अच्छा मोहम्मद अली शाह, आपको लगता है कि तहव्वुर राणा को जब से भारत लाया गया है तब से भी छटपटाहट थी पाकिस्तान में, क्योंकि तहव्वुर राणा के जरिए कई राज खुल रहे हैं। पाकिस्तान का उसका कनेक्शन सेना में, वो वहां पर डॉक्टर भी रहा, और पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। इनकार तो पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान में सन 99 में जब इनके फौजी मफ्ती में सिविल ड्रेस पहन के घुसपैठी चोरों की तरह छुप के हिंदुस्तान की सरजमीन में आ गए थे, उनको मार गिराया था, तब पाकिस्तान ने इनकार कर दिया कि हमारे बंदे नहीं है, हम नहीं जानते कौन है, जो मर्जी कहां से आए हैं, आसमान से टपके हैं ना, एलियन होंगे या तो स्पेस क्राफ्ट में आए होंगे, और क्या। तो पाकिस्तान ने, आप समझ सकती हैं, एक देश जिनके फौजियों ने अपने देश के लिए अपनी जान दी है, वो देश अपने फौजियों को पहचानने से इनकार कर रहा है। इससे बेहुदा बेशर्मी की बात क्या हो सकती है? बिल्कुल, एक बार नहीं मोहम्मद अली शाह, कई बार हो चुका है कि पाकिस्तान एक्सपोज होता है लेकिन वो किनारा करने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान अब मुंह छुपाने के काबिल नहीं है जिस तरह से इस काराना हरकत को अंजाम दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।